सभी को मेरा नमस्कार, वंदन, अभिनंदन और उन सभी को प्रणाम करता हूं जो मुझे आशीर्वाद अपने व्यूज़ के माध्यम से देते रहते हैं। और उन सभी को और प्रणाम करता हूं जो मुझे मेरी जो वीडियो अपलोड होती है उन वीडियो पे अपनी टीका टिप्पणियां करते रहते हैं, बुरी या सही, कोई भी सही, किंतु करते हैं, ये मेरे लिए सफिशिएंट है। आपको पता ही होगा कि मैं वीडियो जो बनाता हूं वो वीडियो किसी ना किसी कुरीति पे होता है, और आज की जो कुरीति है वो कुरीति नहीं, त्रासदी, जो 20 से 30 वर्षों के अंतराल हमें दिखाई देगी। जी, जो 20 से 30 वर्षों के अंतराल में हमें दिखाई देगी, और ऐसी दिखाई देगी और भीषण हम पे बीतेगी कि हम उसे झेल ही नहीं पाएंगे। समाज का विनाश कर रही है वो कुरीति। शुरुआत तो उसकी कुछ सालों से हो ही चुकी है। इस कुरीति का नाम है प्लॉटिंग। प्लॉटिंग, भूमि के छोटे छोटे खंडों को करना, छोटे छोटे खंड करके उनको प्लॉट बना के बेच देना, और प्लॉट जब उन पे प्लॉट बन के फिर उन पे मकान खड़े हो जाते हैं, प्लॉट कटने के बाद बिकते हैं, मकान खड़े हो जाते हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। आप समाज में देखिए ये हो ही रहा है। इस त्रासदी से डर ऐसे लग रहा है, अगर आप इसको त्रासदी के बारे में सोचेंगे तो ये ऐसी ट्रेजेडी है कि हमें आपको कुंठित करने पे मजबूर कर देगी, विवश कर देगी। हमें आपको थिंक करना चाहिए कि कोई व्यक्ति की आज जो कृषि योग्य भूमि है वो भूमि वो उड़ता धड़ल्ले से, ना लाइसेंस है ना फाइसेंस है, कुछ नहीं, ना लाइसेंस है ना कुछ है, उठता है और उसमें प्लॉट काट देता है, प्लॉट काट के बेचना चालू कर देता है। 2.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। इस कुरीति को देख देख के मैंने सोचा कि आपके बीच आया जाए और एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए। चूँकि मैं किसी भी पार्टी का व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी को खुल के कहता हूँ, ना मैं बीजेपी को बोल रहा हूँ, ना मैं समाजवादी को बोल रहा हूँ, ना मैं बहुजन को बोल रहा हूँ। मैं किसी भी पार्टी को खुल के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी का व्यक्ति नहीं, व्यक्तिगत उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। अब मैं आपको एक घटना बताते हुए चलता हूँ। ये घटना ये है जो समाज में घटित हो रही है, और सबसे बड़ी बात, इस कुकृत्य ही इसे कहेंगे, क्योंकि आप अभी सोचिए, जो कोटे पे आज गेहूँ 2 रुपए किलो मिल रहा है, 2 रुपए किलो मिल रहा है, जो 2 रुपए किलो गेहूँ आपको कोटे से उपलब्ध होता है, और 3 रुपए किलो जो चावल मिलता है, और वही गेहूँ अगर आप बाज़ार में ख़रीदने जाते हैं तो वही गेहूँ आपको मिलेगा, वही लगभग 16 रुपए से 18 से समथिंग 20 रुपए किलो आपको वो मिलेगा। अब आप सोचिए कि 16, 2 8 16, 8 गुना अंतर बाहर। अब जब वही गेहूँ आप लेने जाएंगे कोटे पे, जब 16 रुपए किलो होगा, तो आप समझ सकते हैं कि वो मूल्य कहाँ जाएगा। अब 16 8 अगर करते हैं तो हम 16 8 128 रुपए किलो जब हम गेहूँ लेके खाएंगे तो हम किस युग में चल रहे होंगे, आप इस युग की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। जो उठता है, और इसमें सबसे बड़ी कड़ी जो निकल के आती है, सबसे बड़ी कड़ी है नेताओं की। नेताओं बड़ी बड़ी ज़मीनों को उन्होंने या तो प्रबोलन दे के किया है, या तो उन्होंने खरीद के लिया है, कम पैसे में खरीद के अधिक पैसों में बेचना, यही धंधा होता है, यही व्यापार होता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, तो पीढ़ियों से चलता आ रहा है। यही बिजनेस है, बिजनेस की कैटेगरी भी यही आती है। तो समझने वाली बात ये है कि तो हम क्या खाएंगे, 128 रुपये किलो गेहूँ खरीद के क्या हम खा पाएंगे? अभी नहीं सोच रहे। इस पे सरकारें कोई भी हो, सरकारों को इन जो घटनाएं घटित हो रही इन पे एक बंधन लगाना चाहिए, एक एक्ट लाना चाहिए, एक फाउंडेशन लाना चाहिए कि नेता या नेता के आसपास घर का तो बिल्कुल नहीं बेच सकता, और बेच भी सकता है तो कम से कम बेच सकता है तो अब कम से कम मान लीजिए 1 एकड़ बेच सकता है, फिर अपने जीवन काल के दौरान वो 1 एकड़ से अधिक भूमि की बिक्री नहीं कर सकता। अगर हम ऐसे ही इन घटनाओं को देखते रहे और आँखें नीचे रहे, सरकारें कोई भी हो, तो आने वाली त्रासदी हमें ऐसी भारी पड़ेगी। हम तो बीत चुके होंगे, भावी पीढ़ी हमारे, हम नहीं, चूँकि माता पिता तो बीत चुके होंगे लोगों के, जो भावी पीढ़ियाँ हमारे जैसी युवा पीढ़ियाँ आ रही हैं, इनको एक समय की रोटी चलानी ना मुश्किल पड़ जाए तो आप कहिएगा। तो सरकार से यूट्यूब के माध्यम से एक ही विनती करता हूँ कि इन लोगों पे रोक लगाए। ना किसी के पास लाइसेंस होते हैं, ना किसी के पास कुछ भी होते हैं, और इनमें नेता सबसे पहले आगे आते हैं। नेता ही ये कारोबार सबसे अधिक कर रहे हैं।
नेताओं से, भूमाफियाओं से स्टेट को बचाएं, ज़िले को बचाएं। नहीं तो आने वाली, अभी आपको मैं एक ताज़ा उदाहरण देता हूँ। कौशाम्बी, कौशाम्बी को पीतल नगरी कहते हैं। कौशाम्बी को पीतल नगरी कहते हैं या कहते थे। अब कौशाम्बी में क्या हुआ, वहाँ बहुत पानी था, वहाँ पे पानी होने के चलते तो वहाँ पे लोगों ने धड़ाधड़, आप जिसे कहते हैं, आप जिस पेड़ को यूकेलिप्टस कहते हैं, ये यूकेलिप्टस की अगर आप इतिहास को पढ़ेंगे तो इसको अंग्रेज एक ही कृत्य के लिए लाए थे, एक ही कार्य के लिए आए थे। हमारा देश है जो कृषि प्रधान, और दूसरा हमारे देशों में बारिश होती है, बारिश भी होती है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, तीनों समशीतोष्ण वाले लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम समशीतोष्ण लोग हैं, समशीतोष्ण मौसम हमारे वहाँ, समशीतोष्णवादी हैं। तो इसको अंग्रेज इसलिए इस पेड़ को लाए थे यूकेलिप्टस को कि यहाँ पे दलदल बहुत होता था, तो ये पेड़ दलदल और पानी सोखने में बहुत लाभप्रद है। तो कौशाम्बी में क्या हुआ, इस पेड़ की धड़ाधड़ खेती करेगी। अब आपको कौशाम्बी की स्थिति आप अगर जाके देखेंगे तो कौशाम्बी जिला की स्थिति ये हो चुकी है, वो पूरा जिला जलहीन हो गया है, जलमग्न नहीं जलहीन हो गया है, नग्न हो गया, जल वहाँ है ही नहीं, न्यून मात्रा में आ गया। अब जब आप समझिए कि पेड़ ये कर सकते हैं तो धड़ाधड़ भूमि, घटती हुई भूमि क्या कर सकती है। हमारे पास भूखंड तो सफिशिएंट मात्रा में है, कंट्रोल मात्रा में है, क्वांटिटी नियत है इसकी, अधिक नहीं है। 70% पानी, 30% भूमि पूरे वर्ल्ड के पास है, हम उसमें क्या कर लेंगे। सरकार को चाहिए कि इसके लिए एक अच्छा जल्दी से एक्ट लाए कि कोई भी व्यक्ति 1 एकड़ से ऊपर प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता, लाइसेंसधारी हो या विदाउट लाइसेंसधारी हो। कृपया इन घटती हुई भूमि पे लोग इसका अवलोकन करें, मूल्यांकन करें। मूल्यांकन चूँकि हो ही रहा, अवलोकन इसके बारे में अवधारणा अवश्य मन में लाएं कि घटती हुई भूमि हमें कहाँ ले जाएगी। अनाज की त्रासदी हम नहीं झेल सकते, पानी की त्रासदी हम नहीं झेल सकते। और ये ऐसी घटना घटित हो रही है समाज में, जो प्लॉटिंग होती है, सबसे बड़े इसमें कुकृत्य ये हो रहा है कि जो छोटे छोटे तालाब होते हैं, तालाब जिनसे हमारा जल स्तर बराबर बना रहता है, इन तालाबों को धड़ाधड़ पाटा जा रहा है। सरकारों को ये सारी बात पता है, आला अधिकारियों को, नेता, बड़ा बिजनेसमैन और आला अधिकारी सारे खा पी के चुप बैठे हुए हैं। इनको कोई मतलब नहीं समाज में घटती हुई त्रासदी क्या आएगी, क्या होगा। इनके बच्चे तो फॉरेन भाग जाएंगे, सोचना हमें और आपको है। भले आप 6 लाख रुपए सालाना कमाते हो या आप 10 लाख रुपए सालाना कमाते हो, किंतु अनाज नहीं, भूमि नहीं, पानी नहीं, तो आप पूरे बेकार हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। इस अगर सरकार को, मैं तो सरकार से प्रार्थना करूंगा कि सरकार ये जो घटती हुई घटना पे ध्यान दे, अन्यथा हमारे समाज विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। इस कुरीतियों से समाज को बचाए और समाज को एक नई दिशा प्रदान करे। आगे नेताओं के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, नेता तो आप जानते ही हैं। नेताओं के बारे में भी एक वीडियो दूंगा, छोटा सा कहानी के माध्यम से बताऊंगा। बाकी यह भूमि बेचते समय लोगों को, नेताओं को एक बार सचेत अवश्य कराएं। आप धीरे धीरे, होता क्या है, होता ये है, आप अगर धीरे धीरे इन बातों पे चर्चा करने लगेंगे तो समाज में कहीं ना कहीं हो सकता है किसी निर्दयी के दिल में दया आ जाए, निर्दयी का हृदय दयावान बन जाए, ना बेचे, आप बचाएं। धरती माता बहुमूल्य है, इसे बचाएं। शायद धन्यवाद।